ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मैं तुझे एक राजा की कथा सुनाता हूँ। तो जो प्रजा का भाई अपने बच्चों की तरह पालन करता था, तो ये टॉपिक चल रहा था। तो आगे फिर राजा ने प्रेत मिला, तो प्रेत क्या राजा की क्या क्या वार्तालाप हुई, तो सुनिए। राजा ने कहा, हे प्रेत, तुम मुझे कृष्ण वर्ण वाले भयंकर प्रेत के समान दिखाई दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकार का स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ हो वह मुझे बताइए। राजा के ऐसा कहने पर उस प्रेत ने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्त को इस प्रकार कहने लगा। प्रेत ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं अपने संपूर्ण जीवन का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। मेरे इस प्रेत का कारण सुनकर आप दया अवश्य करेंगे। हे राजन, नाना रत्नों से युक्त तथा अनेक जनपदों से व्याप्त, समस्त संपदाओं से भरा हुआ, विभिन्न पुण्यों से प्रख्यात, अनेकों अनेक वृक्षों से आच्छादित विदिशा नाम का एक नगर है। मैं वहीं पर निरंतर देव पूजा में अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्म में मेरी जाति वैश्य की थी और मेरा नाम भी सुदेव था। मैं उस जन्म में हव्य से देवताओं को, कव्य से पितरों को और अनेक प्रकार के दान से ब्राह्मणों को सदा तृप्त किया करता था। बहुत दान देता था। भाई देवताओं की भी बहुत पूजा करता था, उनका भोग लगाता था और पितरों के लिए भी कवियों को भोजन डालता था और ब्राह्मणों को भी मैं सदा दान देता था। तो मेरे द्वारा दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट जनों की अनेक प्रकार से सहायता की गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश यह सब मेरा सब कुछ निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकार से विफल हुए, मैं आपको वह सुनाता हूँ कि भाई हम जो दान पुण्य करते हैं वह भी विफल हो जाते हैं। तो प्रेत ने राजा से उससे कहा, राजा से कि भाई मैं आपको वे सुनाता हूँ कि मेरे पुण्य कैसे विफल हुए। हे तात, पूर्व जन्म में न मेरा कोई संतान हुई, न मेरा कोई भाई बंधव था, न मेरा कोई मित्र रहा। मेरी तो कोई दाह संस्कार करने वाला भी नहीं था। हे नरप उत्तम, उसी के कारण यह प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई। हे राजन, एक दशा, त्रिपक्ष और मासिक, साल भर में किया गया श्राद्ध, इस प्रकार कोई भी और षोडश श्राद्ध, वे जिस प्रेत के लिए संपन्न किए जाते हैं वो मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। उस प्रेत योनि के बाद शिथिलता ही प्राप्त कर ली मैंने, भले ही बाद में क्यों न उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किए जाएं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करिए। राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, तो आप मेरे श्राद्ध स्वरूप भाई ये सारे काम करो। भाई राजा तो सबका है, भाई राजा तो प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता है, तो आप मेरा श्राद्ध करिए, मेरे पिंडदान करिए। तो मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूँ। हे राजेंद्र, इस नरक से मुझे निकाल लो। हे नरपश्रेष्ठ, हे महाबाहु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो जिस प्रकार से मुझे शुभ गति प्राप्त हो जाए आप वही उपाय करिए और आप अपनी समस्त प्रकार से मेरी क्रिया करिए। राजा ने कहा, हे प्रेत, उपद्रव दैहिक कर्म करने पर भी प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं और किन कर्मों को करने से उन्हें पिशाच होना पड़ता है, तुम यह भी मुझे बता दो। तो प्रेत ने कहा, हे राजन, जो लोग देव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य, स्त्री एवं बालकों के संचित धन का अपहरण करते हैं वे प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, सगोत्रा एवं अगम्या स्त्री का भोग किया जाता है, जो कमल पुष्पों की चोरी करते हैं वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन, जो हीरा, मूंगा, सोना और वस्त्रों का हरण करते हैं, जो युद्ध में पीठ दिखाते हैं, जो नास्तिक, क्रूर, दुस्साहसी हैं, जो पंचयज्ञ नहीं करते किंतु बहुत बड़े बड़े दान देने से अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामी से बैर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मण द्रोही हैं, जो तीर्थ में जाकर पाप कर्म करते हैं, वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। हे महाराज, इस प्रकार इन सभी प्राणियों का जन्म प्रेत योनि में होता है। तो राजा ने कहा, हे प्रेतराज, इस प्रेत तत्व से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकार से अपना उपद्रव दैहिक कर्म कर सकता हूँ? यह कार्य किस विधान से संभव है? यह सब कुछ आप मुझे बता दीजिए।
तो प्रेत ने कहा, हे राजन, संक्षेप में नारायण बलि की विधि सुने, मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ। सदग्रंथों का श्रवण, विष्णु का पूजन और सज्जनों का साथ प्रेत योनि को विनष्ट करने में समर्थ है। इसलिए मैं आपको प्रेत तत्व भाव को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा का विधान बताऊंगा। हे राजन, 2 सुवर्ण लेकर उससे भगवान नारायण की सभी आभूषणों से विभूषित प्रतिमा का निर्माण करवा लेना चाहिए। मूर्ति को 2 पीले वस्त्रों से आच्छादित करके चंदन और अगरू से सुवासित करें। उसके पश्चात नाना तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से सविधि स्नान कराकर उसकी पूजा करें। श्रीधर दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन और उत्तर में भगवान गदाधर, मध्य भाग में पितामह ब्रह्मा और भगवान महेश्वर की विधिवत पूजा गंध फूलों सहित अलग अलग रूप में की जाए। तत्पश्चात उस देवमंडल की प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं की संतुष्टि के लिए आहुति दें। घी, दही और दूध से देव को संतृप्त करें। उसके बाद यजमान को फिर से स्नान करके विनम्रता पूर्वक एकाग्र मन से भगवान नारायण के सामने विधिवत अपनी औद्रव दैहिक क्रिया संपन्न करें। विनीत भाव से क्रोध एवं लोभ को त्याग कर कार्य संपूर्ण करना चाहिए। इस अवसर पर सभी श्राद्ध और वर्षों उत्सर्ग पर करने चाहिए। 13 ब्राह्मणों को वस्त्र, छतर, जूता, अंगूठी, पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करें। उसके पश्चात प्रेत कल्याण के लिए अन्न और जल से भरा हुआ घड़ा दान करें, सैया दान करें। प्रेत के उद्देश्य से जो भी दान करें उसके पश्चात उसकी मुक्ति हो जाती है। नारायण नाम ही सत्य है, ऐसा कहकर संपुट में स्थित भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा विधिवत करने से निश्चित ही प्राणी को सुख फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा ने कहा, हे प्रेत घट कैसा होना चाहिए? उसको प्रदान करने का क्या विधान है? सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए तुम प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट के विषय में मुझे बताइए। राधे राधे कर्मश।